बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ अफ्तार के लिए क्रिस्पी चिकन टेंडर्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बाहर से जितने क्रिस्पी होते हैं, अंदर से चिकन उतना ही सॉफ्ट और टेंडर होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार पार्टीज़ में, हार्टीज़ में बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को इस तरह से मोटे मोटे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। मैं आज स्ट्रिप्स के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो पाउडर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 लेमन का जूस ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि चिकन में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। आप अपनी मर्जी से स्पाइसेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला दोनों ऐड किए हैं। और आज हम इनकी कोटिंग करने के लिए मैदा यूज नहीं करेंगे। इनको कोट करने के लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स का यूज कर रहे हैं। कॉर्नफ्लेक्स को यूज करने से पहले थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। हाथ से मैंने क्रश करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे से अच्छे से क्रश नहीं हुए, इसलिए मैंने इनको जिपलॉक बैग में डाल के हैमर से क्रश कर लिया था। बिल्कुल चूरा नहीं करना, थोड़े थोड़े चंक्स रहने चाहिए कॉर्नफ्लेक्स के। थोड़ा थोड़ा ही क्रश करेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं करना हमने। कॉर्नफ्लेक्स के चंक्स रहने चाहिए। आप इसको किसी भी बेलन से क्रश कर सकते हैं अगर आपके पास हैमर नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया है। अब इसमें थोड़े से फ्लेवर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी मैं यहाँ पर। 1/2 टीस्पून ही चिकन पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। कोटिंग करने के लिए मैदे की स्लरी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, छान के लिया है। 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, पिंच ऑफ ऑरिगेनो, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, पिंच ऑफ चाट मसाला, 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि उस थिकनेस तक हम इसको रेडी कर सकें। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था। ये देखिए स्लरी को इतना रनी रखना है ताकि हम इजीली कोटिंग कर सकें। चिकन के जो स्ट्रिप्स हमने मैरिनेट किए थे उनको पहले ड्राई फ्लावर में कोट करेंगे। जो चिकन मैरिनेट किया था उसको कोट करेंगे। सबसे पहले ड्राई फ्लावर से कोट करेंगे ताकि चिकन को जब हम फ्राई करें तो ये ड्राई ना हो, बहुत सॉफ्ट और जूसी बने। इसके बाद हमने जो स्लरी रेडी की थी उसमें डिप करेंगे और जो कॉर्नफ्लेक्स को हमने क्रश करके रखा हुआ है उसके साथ अच्छे से कोट कर देंगे। आप यहाँ पर मैदे की स्लरी की बजाय एग्स को बीट करके भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई मैदा लगाने की बजाय डायरेक्ट अंडों में या स्लरी में कोट करके फिर कॉर्नफ्लेक्स लगा सकते हैं। मैंने आपको कोटिंग करने की भी 2-3 ऑप्शंस दे दी। आप जिस तरह से भी कोट करना चाहें कर सकते हैं। बाकी सारे चिकन को भी इसी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से आप इसको कोट करके फ्रीज करके रख सकते हैं। जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप इसको निकालिए और फ्राई कर लीजिए, या फिर हाफ फ्राई करके, हाफ डन करके आप इसको 3-4 माह तक इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। फ्रोजन आइटम के तौर पे फ्रीज कर सकते हैं। कोटिंग करते हुए एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करूंगी कि एक हाथ से आप वेट चीज़ की कोटिंग करेंगे और दूसरे हाथ से आप ड्राई चीज़ की कोटिंग करेंगे ताकि आपकी ड्राई वाली चीज़ें ख़राब ना हो, या फिर ग्लव्स पहन के आप कोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए चिकन को मैंने कोट कर लिया है। कुछ को मैं फ्रीज कर लूँगी और कुछ को मैं आपके सामने फ्राई करके दिखाऊंगी। और ये इतना मज़ेदार और इतना क्रिस्पी बना था, मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया था ये। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल को पहले गर्म कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। दोनों साइड से साइड्स चेंज करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी, तो हम इसको निकाल लेंगे। किसी अच्छी सी डिप के साथ सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। समोसे पकौड़ों से हट के बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब
कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में और लो बजट में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उन रेसिपीज़ को घर पर तैयार कर सकें।